वही पता और ये बच्चा थोड़ा जी रहा था। एसडीआरएफ को भी सूचित किया गया। ये अनफॉर्चुनेट है कि बच्चों को बचाया नहीं जा सके। उस समय हिचकी आ रहा था, उस समय जी रहा था, फिर हम गाड़ी पर निकाल कर लेकर आए हवाई अड्डा के पास। हवाई अड्डा गढ़ा में बुला हुआ था, 3 बच्चा, एक और 2 उधर हैं, वो दोनों पहले ही डेथ हो गया था। ये जी रहा था, हम लोग 112 पर कॉल किए तो सर बोले कि ठीक है गाड़ी जा रही है। बरसात आते ही भोजपुर में बाढ़ का नजारा दिखने लगता है। बाढ़ की पानी न सिर्फ सोन गंगा नदी के तटवर्ती इलाकों में बल्कि शहरों में भी प्रवेश करने लगा है। हर साल आने वाली इस बाढ़ को प्रशासन भी अपने आप को विफल मानती है। तभी तो एएसपी परिचय कुमार ने कहा कि समय रहते अगर प्रशासनिक मदद मिल जाती तो संभवतः बच्चों को बचाया जा सकता था। आपको बता दें, आरा नगर थाना से सटे मझुआ गांव के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। खेलने के दौरान ही 3 बच्चे नदी में फिसल गए। काफी खोजबीन के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृत बच्चों के परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं पुलिस मृत बच्चों का पोस्टमार्टम आरा सदर अस्पताल में करा रही है। मृत तीनों बच्चों में अनिकेत कुमार 20 वर्षीय, पिता बासुकीनाथ पांडे, पता मूल रूप से पेपरपाती गांव के निवासी हैं और वर्तमान में मझुआ देवनगर में रहा करते हैं। दूसरे शुभम कुमार 15 वर्ष की अवस्था के रहने वाला वो बच्चा, पिता समिंद्र सिंह, पता गांव गंगहर देवनगर मझुआ का निवासी है। तीसरा बच्चा अतुल कुमार शुक्ला 18 वर्षीय, मझुआ गांव के ही निवासी है। फिलहाल सभी मृत युवकों का पोस्टमार्टम आरा सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। पुलिस को सूचना मिली कि टाउन एसएचओ ये स्वयं पहुंचे और साथ ही साथ एसडीआरएफ को भी सूचित किया गया। ये अनफॉर्चुनेट है कि बच्चों को बचाया नहीं जा सके लगाया गया। और इनका ये बोलना है कि 112 पे फ़ोन कर रहे थे बट लाइन बिजी आ रही थी, तो संभवतः ऐसा हो सकता है कि अभी 112 का जो कंट्रोल सेंटर है वो सेंट्रलाइज्ड है, तो ऐसा हो सकता है कि बाढ़ के समय में पूरे बिहार से अत्यधिक फ़ोन आ रहे हो जिसके कारण इनका फ़ोन कनेक्ट ना हो रहा हो। बट जैसे इस स्थानीय पुलिस को सूचना मिली, ये त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी और बच्चों को बचाने का प्रयास किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली बचाया नहीं जा सका। सर बताया जा रहा है कि 4 बच्चे डूबे थे, ऐसा परिजन बता रहे हैं, लेकिन क्या तीन बच्चों के डूबने के 3 बच्चे डेड हुए। 3 बच्चे। जब देखा कि तीनों लड़के डूबने लगे तो चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ बचाओ, जो बाहर है। अब वहाँ पर लगभग 2 पोरसा गड्ढा पानी है, 2 पोरसा निकल उतरी गए ना, 2 पोरसा। इसके का हुआ चिल्लाना शुरू किया तो कुछ लोग थे वहाँ पर, बोले हम लोग तैरने नहीं जानते, बचाएंगे नहीं। तो दौड़ते हुए देवनगर मोहल्ला में आया, हम लोग मोहल्ले में आया, चिल्लाया कि भाई डूब गया 2-3 आदमी। हम लोग गए, पहले 102 फ़ोन किए, 112 फ़ोन किए, आधा घंटा उठाया लोग नहीं। उठाने के बाद बोला जा रहा टाउन थाना जा रहा, लेकिन आया नहीं। कब आया? जब हम लोग वहाँ से लाश निकाल दिए, पानी से छान के निकाले, भेज दिया हॉस्पिटल, तब भेटाया हमको। तब तक हो चुका था। कितने लोग की मृत्यु हुई? 3 लोगों की। 3 लोग। लोग। क्या ये स्थानीय लोगों से बातचीत के क्रम में पता चला है कि सुबह बच्चे वहाँ घूमने गए थे। उनका मकान का निर्माण वहाँ पे चल रहा था, शायद उसी को देखने गए होंगे। और दीवार के बगल में ही जो नदी से कटाव किया गया है, तो उस कारण से वहाँ पे गड्ढा ज़्यादा हो गया है। संभवतः एक बच्चा फिसला है और उसी को बचाने के क्रम में बाकी दोनों बच्चे गए हैं और उनकी डूबकर मृत्यु हुई। तीनों बॉडी निकल गया है, तीनों का पोस्टमार्टम भी हो रहा है। हम लोग इसमें स्थानीय लोगों को भी अनुरोध किए हैं कि आप लोग अपने बच्चों को इस बाढ़ आपदा के समय में, ठीक है, खासकर अगस्त माह में, क्योंकि हम लोग 2 दिन पहले भी गए थे क्षेत्र में, तो उस दिन पानी का जो ये था ट्रेंड था वो घटने पर था, आज पुनः बढ़ने के ऊपर है, ठीक है। तो इसीलिए इन लोग से अनुरोध किया गया कि आप लोग अपने बच्चों को थोड़ा सा ध्यान से उनको रोकें वैसे स्थल पे जाने से। प्लस हम लोग सतर्कता रखेंगे वैसे जगह पे जहाँ पे देखा जा रहा है कि पूर्व में भी इस तरह का घटना घटा है। इसके अलावा हम लोग एसडीआरएफ का नंबर हम लोग पेपर में पब्लिश करवाएंगे और वैसे जगह जहाँ पे इस तरह का घटना घटा है वहाँ के जनप्रतिनिधि को हम लोग उपलब्ध कराएंगे, ताकि तत्काल यदि बचने का संभावना हो तो वहाँ पे पहुँच के बचाने का कोशिश किया जा सके। तो बाढ़ के पानी से ही डूबने से मौत हुई। ये पानी जो अभी बढ़ा है, मतलब रात में जो बारिश हुई है, संभवतः इसी के कारण ये पानी बढ़ा है, क्योंकि कल तक हम लोग यही देख रहे थे कि पानी स्टडी हो गया है और घटने की ओर अग्रसर था। मृतक के परिजनों को क्या? मृतक के परिजनों को हम लोग 4 लाख का जो अनुदान राशि मिलता है सरकार की तरफ से, उसके लिए हम लोगों ने इनको आश्वासन दिया है। इनका अभिलेख बढ़ेगा और न्यायानुसार उसमें कार्रवाई होगा।